नमस्कार डियर कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपने सी टेट का एग्ज़ाम, अगर सी टेट से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए इस वीडियो के अंदर। देखिए, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है आपको। ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी इस वीडियो के अंदर। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जो आपके पूरे नेशनल के अंदर, पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि आपको पता ही है, आपने दिया होगा। तो उसका रिजल्ट हमारे को पता है कि हमारा आ चुका था, बट हमारे पास अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है हमें। हम जानते हैं कि एक जो हमारी सॉफ्ट कॉपी रहती है, नॉर्मल जो हमें रिजल्ट शो कराता है, डिस्प्ले कराया जाता है, वो हमने देख लिया था महीने भर, 10 से 15 दिन पहले हमने विद इन 1-2 वीक्स पहले हमने ये चीज़ देखी थी, या फिर उससे भी पहले हमने ये चीज़ देखी थी, जो हमारे सी टेट के रिजल्ट से रिलेटेड थी। बट अब इस वीडियो में क्या है कि आपको ये बताना है कि भाई सी टेट के लिए आपको डिजी लॉकर के एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिजी लॉकर जो है एक एप्लीकेशन है, वहीं से आपको जो है आपकी मार्कशीट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। यानी कि आपका जो मार्कशीट है सी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो और साथ में एक तो आपका मार्कशीट हो जाएगा, और दूसरा आपका जो वो है, जो आपके सर्टिफिकेट होगा कि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, तो उससे रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। कि देखिए, एक तो होता है आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना, दूसरा होता है कि जो आपके क्वालिफाइड तो कर लिया, अब जैसे भी मार्क्स आए, किसी के क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ऐसे में हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे को जो ऑफिशियल जो एक्चुअल मार्कशीट होती है वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमें सी टेट के लिए उनके जो हेड ऑफिस है वहाँ जाके हमें लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डिजी लॉकर नाम का एक एप्लीकेशन है, वो आपको प्ले स्टोर या फिर iOS, या फिर आपका जो भी, अगर आप आईफोन चलाते हैं तो एप्पल स्टोर, उस ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इन दोनों जगहों से आप आसानी से इस चीज़ को डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करना है। डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। तो वहाँ से आप जाएंगे उसको डाउनलोड करके, और फाइनली अपना रिजल्ट जो है उसको देख सकेंगे। देखिए, देख तो आपने पहले भी लिया होगा, नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पे एक लिंक है, उस लिंक से भी आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सी टेट। आपको बता दूं सी टेट होता क्या है। सी टेट जो है हमारा सीबीएसई करवाता है एग्ज़ाम। ये हमारा अध्यापक के लिए, मतलब कि आप टीचर की क्षमता को, मतलब कि आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं किसी भी इंडिया के स्कूल के अंदर, भारत के स्कूल के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, केंद्र विद्यालय हो गया आपका, दिल्ली सबऑर्डिनेट वाले बोर्ड वाले स्कूल्स हो गए, और ये सारे जो भी सेंट्रल स्कूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उसमें पढ़ाने के लिए, उसमें टीचर बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम पहले देना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आप अपना टीजीटी पीजीटी जैसे पोस्ट को जो है ले पाते हैं अपने स्कूल्स के अंदर, और आप इसको पढ़ा पाते हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं, रिजल्ट जो है हमारा 3 मार्च को आ गया था, यानी कि हमारा 1 मंथ से भी ऊपर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने नई स्क्रीन आएगी ना, उस पर आपको यहाँ पे आपको अपना जो भी रोल नंबर था आपके एडमिट कार्ड में होगा, उसको आपको डाल के सबमिट कर देना है। फाइनली आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए, ये एक्चुअल रिजल्ट है, बट ये फाइनल कॉपी नहीं होगी, क्योंकि इस पर एक स्टैंप जो रहता है, यहाँ से आपने मार्क्स तो देख लिए अपने, अब जो बिल्कुल स्टैंप के साथ जो आपके पेपर्स रहते हैं, मार्कशीट जो ऑफिशियल और ओरिजिनल और रियल मार्कशीट जो होती है हमारी मार्क्स देखने के बाद, वो हमें जो है डिजी लॉकर एप्लीकेशन से मिलने वाली है। ये हमारा जो एक नोटिस आया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा 10 अप्रैल को नोटिस आया है। इस 10 अप्रैल वाले नोटिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के अंदर आपकी सारी बात हुई है कि आपको कैसे अपने मार्कशीट को डाउनलोड करना है, और साथ में क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होता है वो भी आप कैसे देख पाएंगे। द रिजल्ट ऑफ 16th एडिशन ऑफ सी टेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई करवाता है एग्ज़ाम। ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका 28 दिसंबर से लेके 2022 में, तब से लेके जो है 7 फरवरी 2023 तक हुआ था। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड अवेलेबल एट सी टेट। आप सी टेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो सी टेट की वेबसाइट पर आपको रिजल्ट, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से देखेंगे रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आप इस तरीके, अभी अगर आपने देखा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स देख चुके हैं रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास 1 मंथ के ऊपर हो चुका है। अब देखिए द मार्कशीट, अब जो मार्कशीट्स है साथ में जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, वो अपलोड कर दी गई हैं डिजी लॉकर पे।
ऐसा लिखा हुआ है। अब लिखा यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्टली, मतलब कि कुछ समय के अंदर अपलोड कर दी जाएंगी। साथ में लिखा है द कैंडिडेट में डाउनलोड इट बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। जो भी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भरा था सीटेट के लिए 2022 में, तो उसमें जब उसने फॉर्म भरा था तो तब उस दौरान उसने अपना एक मोबाइल नंबर दिया होगा उस कैंडिडेट ने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या कोई भी हो। तो उसने अपना जो मोबाइल नंबर दिया था सेम वही मोबाइल नंबर उसको डालना होगा डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे अपने रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए। मतलब कि उसको अपना अगर रिजल्ट डाउनलोड करना है तो उसको डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे जाकर सबसे पहले अपना उस मोबाइल नंबर को डालना है। फाइनली वहाँ से वो अपना सीटेट का रिजल्ट जो है वो डाउनलोड कर पाएगा, मार्कशीट डाउनलोड कर पाएगा, साथ में क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जो होगा वो भी डाउनलोड कर पाएगा कि उसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इस कैंडिडेट ने इस सीटेट एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया है। तो वो सर्टिफिकेट भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये आपको पता लग जाए कि भाई आपके आपके अलावा कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड करें इस एग्ज़ाम को, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, एक तो होता है हमने फॉर्म भर दिया, और एक होता है हमने एग्ज़ाम दिया, और एक होता है देने के बाद हमारे मार्क्स आए और हमने फाइनली उस एग्ज़ाम को पास कर लिया। क्वालिफाइड एक्चुअली यही होता है कि पास कर लिया। तो अब देखिए आपके दो पेपर होते हैं, तो आपको पता ही है सीटेट के अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेपर 1 देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर 2 और 1 दोनों देते हैं। तो जिन्होंने भी पेपर 1 दिया था, तो सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे हमारे पास, 17,04,282 इतने कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था इस एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 में। और पेपर 2 के लिए करा था 15,39,462। अब देखिए पेपर 2 में वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिन्होंने पेपर 1 के लिए किया हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिए। तो पेपर 2 में वो वाले भी आ जाएंगे जिन्होंने पेपर 1 भी दिया था या फिर जिन्होंने सिर्फ पेपर 2 दिया था। तो ये आपको पता लग गया। अब देखिए अपीयर्ड कैंडिडेट मतलब ये होता है कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया। तो पेपर 1 को जिन्होंने दिया वो 14,22,959 है। पेपर 2 को जिन्होंने अपीयर किया मतलब दिया, अभी यहाँ पे क्वालिफाइड की बात नहीं हो रही है, इस बात को समझिए। क्वालिफाइड मतलब हो जाता है आपका पास करना। तो जिन्होंने दिया तो पेपर 2 में आपका 12,76,091 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर 2 को दिया। और अब क्वालिफाइड की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5,79,084 कैंडिडेट्स 844 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया पेपर 1 को। पेपर 2 को जिन्होंने क्वालिफाइड किया है वो 3,76,025 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई कितने कम लोग जो है क्वालिफाइड कर पाते हैं इस एग्ज़ाम को। हालांकि ये नेशनल एग्ज़ाम होता है, ये भी आप समझ रहे हैं इस बात को, और इस एग्ज़ाम को देना ज़रूरी होता है अगर आप सेंट्रल स्कूल्स में टीजीटी पीजीटी वगैरह बनना चाहते हैं। तो टीचर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया था कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक। अब देखिए आपको बोला भी जा रहा है कि आपको एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि आप अपने रिजल्ट को लॉगिन करें वेबसाइट पर सीटेट पे, या फिर सीबीएसई से भी, आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी आप आसानी से देख पाएंगे अपने रिजल्ट को, दोनों से ही देख पाएंगे। हालांकि जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बात हो रही है, क्योंकि रिजल्ट हम कब का देख चुके हैं। हमें फाइनल मार्कशीट जो है वो डाउनलोड करनी है अब, क्योंकि हमें वो चाहिए होगी। क्योंकि अब हमें आगे अप्लाई करना होगा किसी भी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये मार्कशीट ज़रूरी रहेगी। तो इस वजह से ये बोला गया है कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा। सेम देखिए वही सारी बात हिंदी में भी लिखी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे इस नोटिस में वही जो मैंने आपको बताया वो हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको आसानी से एक ही चीज़ करनी है, आपको अभी अपने मोबाइल्स के अंदर, अपने डिवाइस के अंदर डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, और फाइनली जब भी आपका रिजल्ट आएगा फाइनली उसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपने लॉगिन से डिटेल्स एंटर करके फाइनली वहाँ से आप मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से आप अपने क्वालिफाइड सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था पूरा आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।